नमस्कार साथियों, माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस नए भाग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कथा में आपने सुना कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा से वैष्णव ब्राह्मण देवदूति को दिव्य स्रोत प्राप्त हुआ था। अब लोमेश ऋषि एक और अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं। द्रविड़ देश के राजा चित्र का। राजा चित्र बहुत वीर था, दानी था, यज्ञ धर्म में हमेशा आगे रहता था, लेकिन पाखंडियों की संगत ने धीरे धीरे उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसके प्रभाव में उसने वैदिक धर्म छोड़ दिया, विष्णु की निंदा शुरू कर दी और वैष्णव भक्तों को सताने लगा। उसने आदेश दे दिया कि जो भी विष्णु का नाम ले उसे दंड दिया जाएगा। ब्राह्मण देश छोड़कर भाग गए और धीरे धीरे राज्य में धर्म, अन्न और शांति सब कुछ नष्ट हो गया। पूरा देश दुख और अभाव से भर गया। अंत में जब राजा की मृत्यु हुई तो उसके पापों ने उसे घोर यातनाओं में डाल दिया। यमदूत उसे अलग अलग भयानक नरकों में घसीटते रहे। पहले वो घोर नरक में गया, फिर अंधता मिस्र नामक नरक में, फिर कालसूत्र जैसे भयंकर स्थान में उसकी चेतना बार बार खोती और लौटती थी। लेकिन दंड खत्म नहीं हो रहे थे। वो तापन, संतापन, सन प्रतापन और प्रताप जैसे अनेक नरकों से गुजरता हुआ काकोड़, कुड़मल, पूर्त मृतिका, लोह शंकु और मृजीप जैसे भी यातना पूर्वक नरकों में धकेला गया। अंत में उसे असी पत्र वन में पहुंचाया गया, जहां पेड़ की पत्तियां भी तलवार की तरह तेज थी। फिर लो धारक जैसे नरकों में उसे गिराया गया। भगवान विष्णु के प्रति द्वेष रखने के कारण उसने 21 युगों तक ये भयानक यातनाएं झेली। जब वो किसी तरीके से उन नरकों से बाहर निकला तो उसे हिमालय पर पिशाच जन्म मिला। उस विशाल पिशाच उस घने जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा। मेरू पर्वत पर भी उसकी भूख न मिटती। प्यास से गला सूखा जाता पर कहीं जल नहीं मिलता। निराशा में डूबकर वो प्रस्तरवन नाम के वन में जा पहुंचा और एक बहेड़े के पेड़ के नीचे बैठकर करुणा से चिल्लाने लगा कि हाय, मेरा जीवन कैसे खत्म होगा? कौन मेरे इस पाप सागर से मुझे निकलने में मेरा सहारा बनेगा? उसी समय देवदूति वहां पर वेद स्वर में पाठ करने पहुंचे। उन्होंने उसकी दर्द भरी आवाज सुनी और उस पिशाच को देखा। उसका रूप बहुत डरावना था। लाल चमकती आंखें, सूखा शरीर, खड़े हुए काले बाल, विकराल चेहरा, बाहर निकली लंबी जीभ, गड्ढों जैसी आंखें, बड़े होठ, लंबी जांघें और लंबे पैर। देवदूत ने शांत मन से पूछा, तुम कौन हो? इतने दुख में क्यों रह रहे हो? कौन सा पाप तुम्हें इस दशा में ले आया? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। मेरे आश्रम में आने वाला कोई जीव दुखी नहीं रहता है। तो हे भद्र, अपने कष्ट का कारण खुलकर मुझे बताओ। बुद्धिमान लोग मदद करने में देर नहीं करते। पिशाच कुछ देर रोने के बाद शांत हो गया। विनम्र होकर बोला कि हे महात्मा, निश्चित ही किसी पुण्य के कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के संतों की संगति नहीं मिलती। मैं अपने पिछले जन्म के सारा दोष आपके सामने कहता हूं। ये सब मेरी ही भूलों का फल है। मैंने ही भगवान विष्णु के साथ द्वेष किया। जिस हरि का नाम मृत्यु के समय भी निकल जाए तो जीव विष्णु पद को प्राप्त करता है, उसी हरि के विरुद्ध मैं खड़ा हो गया था। ब्राह्मण जिस भगवान को तप से पुकारते हैं, ब्रह्मा और अन्य देवता किसी शरण लेते हैं, जिनकी सनकादिक जिनकी भक्ति से मुक्ति चाहते हैं, उसी अनादि अनंत अविनाशी विष्णु को की मैंने निंदा की थी। मेरे सारे पुण्य विष्णु देश की अग्नि में जलकर समाप्त हो गए। बहुत समय तक नरक भोगे, पिशाच योनि में पड़ा हूं, लेकिन किसी शुभ कर्म के कारण मैं आपके आश्रम तक आया हूं। आपके दर्शन से मन का अंधकार दूर हो गया है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाए। सज्जन लोग उपकार करने में देरी नहीं करते। देवदूति बोले, माया बड़ी विचित्र है। ये देवताओं और असुरों तक की बुद्धि को मोह में डाल देती है और धर्म से विमुख कर देती है। जो भगवान सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं, उन्हीं से द्वेष कर बैठता है मनुष्य, और फिर उसका पतन निश्चित है। चारों वर्णों के लिए वेद में बताया गया हरि भजन ही सर्वोत्तम है। जो लोग वेद विहीन मार्ग अपनाते हैं वे नरक के पात्र बनते हैं। वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वालों की गति भी यही होती है। द्रविड़ देश के राजा की वही दशा हुई। माघ मास और वेद में न कही गई किसी क्रिया को नहीं करना चाहिए। वेद विरुद्ध कर्म हमेशा पतन का कारण बनते हैं।
लोमश जी आगे कहते हैं कि देवदूती ने पिशाच को सीधा मार्ग दिखाते हुए कहा, तुम माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ के महीने में प्रयाग स्नान मनुष्य को जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त कर देता है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। यह संसार में मोक्ष का द्वार है। गंगा और यमुना का संगम, त्रिवेणी संसार का सबसे उत्तम तीर्थ है। यह पाप बंधन काटने वाली कुल्हाड़ी की तरह है। जहां विष्णु का तेज, सूर्य का प्रकाश और पवित्र नदियों की शक्ति एक साथ मिलती है, वहां पाप तिनके की तरह जल जाते हैं। संगम के जल की एक बूंद का स्पर्श भी मुक्ति देने वाला है। ये सुनकर पिशाच के मन में शांति उतर आई। उसका दुख मानो पिघल गया। वो प्रसन्न और विनम्र होकर बोला, महात्मन, अब आगे क्या करना है, कृपा बताइए। इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा। अगर कथाओं के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लगभग रोज लाते हैं आपके लिए ऐसे जानकारी भरे वीडियोस, कथाओं की और धार्मिक वीडियोस हिंदू धर्म के, ताकि आप सिर्फ देखने से ही नहीं, आप अंदर से भी, मन से भी असली भारतीय, असली हिंदू बने। जय श्री राम।